उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में वो मकबरा है या फिर मंदिर है, इसको लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं मेरे अजीज। आपने इस वीडियो को प्ले अगर कर ही दिया है तो जानकारी पूरी लेकर के जाना। एक जुमले के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये बात बताने से पहले कि वो मकबरा है या मंदिर है, इस बात को बताने से पहले, आपके सामने रखने से पहले मैं आपको 1.5 मिनट का एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। तो आप इस वीडियो को देख के जाएं और हो सके तो आगे शेयर करना, जिसमें कि अखिलेश यादव ने और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, इमरान मसूद ने इस मकबरे को लेकर के, हिंदूवादी संगठनों को लेकर के क्या कहा है, इस बात को पहले समझना ज़रूरी है। चलिए समझते हैं और उसके हाथों हाथ उसके फ़ौरन बाद में आपको बताऊंगा कि इसकी असल सच्चाई क्या है। एक ही जुमले में इंशाअल्लाह ताला बात पूरी हो जाएगी। आज जो है चांद की 19 तारीख है और 14 अगस्त है। चलिए 1.5 मिनट का वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर। उससे पहले एक गुजारिश और है आपसे मेरी, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम हमेशा अच्छे और सच्चे पैगाम देने की कोशिश करते हैं। और वीडियो को लंबा समझ के छोड़कर मत चले जाना। 5 से 7 मिनट की अपडेट है, इसको जान लीजिए। उसके बाद में हमने कलाम पढ़ा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आपको बताया है। जी हाँ, तो आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो को। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का मकबरा और मंदिर विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक तरफ हिंदू संगठनों ने इस मकबरे को मंदिर बताते हुए वहां तोड़फोड़ कर दी और अब पूजा करने की बात को लेकर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के लोग भी अब से लेकर प्रदेश की योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मकबरे के अंदर से आए वीडियोज में साफ साफ हिंसा होती दिख रही है, लेकिन पुलिस ने आरोपी बीजेपी जिला अध्यक्ष और हिंदूवादी संगठन के नेताओं पर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। उन पर FIR तक दर्ज नहीं की गई। अगर बवाल करने वाले मुसलमान होते तो उनकी छाती में गोली मार दी जाती। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए इमरान मसूद ने कहा कि यही इनका एजेंडा है और इसी पर ये काम कर रहे हैं। अगर विरोधी पक्ष का कोई शामिल होगा तो गोली चलेगी, लेकिन अगर अपनी विचारधारा के लोग होंगे तो उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया जाएगा। देश में यही हो रहा है। आप धार्मिक स्थलों पर जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं और पुलिस हाथ जोड़कर आपको बाहर निकाल रही है। आप देश में कैसा तमाशा खड़ा कर रहे हैं? आप जो नफरत बो रहे हैं उसे उखाड़ना बहुत मुश्किल होगा। वहीं दूसरी तरफ AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फतेहपुर मामले में बीजेपी सरकार को घेरते हुए खूब सुनाया। सोशल मीडिया साइट X पर ओवैसी ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष और कुछ शरपसंद तंजीमों ने मिलकर नवाब अब्दुल समद के मकबरे को नापाक करने की कोशिश की है। अब पूरे मकबरे की बैरिकेडिंग कर दी गई है। योगी बाबा यहाँ लाठी नहीं चलवाएंगे? क्या ये शरपसंद लातों के भूत नहीं है? इस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फतेहपुर में घटी घटना तेजी से खत्म होती बीजेपी की निशानी है। जब जब बीजेपी और उसके संगी साथियों की पोल खुलने लगती है तब तब सौहार्द बिगड़ने की साजिश की जाती है। अखिलेश यादव साहब ने तो ये कहा है कि ऐसी घटनाएं जो हैं वो बीजेपी को खत्म करने की निशानियां हैं। चलिए बहरहाल ये दूसरी बात है, लेकिन हम बात करेंगे मकबरे की। मकबरा है या फिर मंदिर है, मैं आपको एक ही जुमले में, मैंने कहा था एक ही जुमले में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से सुने। नवाब अब्दुल समद एक मुस्लिम शासक थे, लेकिन ये एक मकबरा किसी सूफी बुजुर्ग या वली की तरह मशहूर नहीं है जैसा अजमेर शरीफ या सलीम चिश्ती की दरगाह है। दूसरा और अहम जुमला सुनिए, फतेहपुर के अबू नगर स्थित ईदगाह परिसर में जो बना हुआ मकबरा है वो 200 साल पुराना है, और जिनका वो मकबरा है उनका नाम है नवाब अब्दुल समद। देखिए 200 साल पुराना। आज कुछ लोग, इससे क्या पता चलता है कि भाई वो मकबरा है, मतलब वहाँ पर एक योद्धा की कब्र है, वहाँ पर एक योद्धा की कब्र है। आगे लिखते हैं ये मकबरा ईदगाह के अंदर या पास में है, जो एक इस्लामी इबादतगाह है। ईदगाह का मकसद सिर्फ ईद की नमाज के लिए होता है, और अगर उसके अंदर कोई कब्र हो तो इस्लाम में उसका हुक्म यह है कि उसकी हिफाजत की जाए, क्योंकि वह एक मुस्लिम की कब्र है। 200 साल पुराना मकबरा है, और आज कोई आके कहने लगे कि यहाँ मेरा चर्च था, यहाँ मेरा मंदिर था, यहाँ मेरा मठ था, या कुछ भी कहने लगे, तो भाई ऐसा कैसा चलेगा? भाई सरकारी जो दस्तावेज हैं उसमें भी बहुत कुछ लिखा हुआ है इस मकबरे के हवाले से। बहरहाल 200 साल पुराना है तो 100 बात की एक बात कि ये मकबरा ही है। यहाँ पर अगर कोई आज के कहने लगे अगर कि यहाँ पर हमने त्रिशूल के निशान देखे हैं या कुछ और देखा है, तो भाई ज़रा सोचो। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है यार। एक हिंदू भाई ने कहा था कि मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं आज कुछ लोग, वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था उनका वीडियो। बहरहाल तो सब एक से नहीं है, समझदार हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ये कुछ नफरती जब चिंगारी लगाते हैं ना तो उनकी उस चिंगारी की लपेट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो भाई ये 200 साल पुराना है, मकबरा ही है। इसका जो हमने खुलासा आप लोगों के सामने किया है, ये हमने मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किया है। जी हाँ, मकबरा ही है भाई। और आप अपना मशवरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश कर देना। जाना मत, प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। मेरे अजीज़,
हमारे तुम्हारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स उलमा से मुकाबला करने, अनपढ़ों से झगड़ने या लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए इल्म हासिल करे तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम में डाल देगा। समझ गए? नबी फरमाते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि जो इंसान उलमा से मुकाबला करने के लिए, अनपढ़ों से झगड़ने के लिए और लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए अगर इल्म हासिल करेगा तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम में डाल देगा। हाँ मेरे अजीज, बहुत गहराई है इन चीज़ों में, इन बातों में। अगर मैं सोचूं कि मैं कुछ हासिल कर लूं, कुछ इल्म ऐसा हासिल कर लूं कि मैं लोगों को नीचा दिखाऊंगा, अनपढ़ों से मज़े लूंगा और अपनी तरफ माइल करूंगा लोगों को, या उलमा इकराम से भिड़ूंगा, पूछूंगा, इस चक्कर में लोगों को नीचे दिखाने के लिए अगर इल्म हासिल करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम में डाल देगा। ये खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान कभी भी टल नहीं सकता। तकरीबन 40 या 45 ऑर्डर रह गए हैं 2000 में को, जो अपना ये ज़ियावी तलबीना रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नत है, सेहत है, शिफा है और गिज़ा है। एक डिब्बा मंगाएंगे तो आपको कोरियर चार्ज देना पड़ेगा, एक से ज़्यादा मंगाएंगे तो कोरियर चार्ज आपका फ्री रहेगा। एक का प्राइस है 280 रुपये, इसका वेट है 250 ग्राम। एक डिब्बा एक बंदा अगर खाता है तो तकरीबन 15 से 20 दिन उसका वो चल जाएगा। आप हिसाब तो लगाएं, सुबह नाश्ते में हम इसको रोज़ाना लेना शुरू कर देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह 90% तक बीमारियों से महफूज रहेंगे। आप ज़रा हिसाब तो लगाएं, चाय, पापे, फ़ैन, बिस्कुट वगैरह जो तुम रोज़ाना खाते हो, जरा 20 दिन का हिसाब लगाना कि आप कितने रुपये का खा जाओगे। और फिर इस तलबीना को देखना कि तलबीना हमने, कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ा कुछ लोग, सब नहीं, कुछ कह रहे हैं कि यार महंगा है, कुछ ने तो शायद हमारी टांग खींचने के लिए हमारे ऊपर वीडियो भी डाल दी। खैर अल्लाह उन्हें हिदायत नसीब फरमाए। बड़ी हंसी आती है यार, बिजनेस में आओगे ना, जीएसटी, ट्रेडमार्क और बहुत सारे डोमेन, होस्टिंग, वेबसाइट। अरे मेरे अजीज़, हम सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना घर घर पहुंचे। तकरीबन 2 साल लगते हैं एक बिजनेस को ऊंचे लेवल पर ले जाने के लिए, और तिजारत है ये, तिजारत सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम जायज़ काम कर रहे हैं, हमारा अल्लाह बेशक जानता है। महंगा मद्दा वो अलग बात है, और सही पूछो ना, मैं दिल पर हाथ रख कर कह रहा हूँ मेरे अजीज़, इतना महंगा नहीं है। जिसको महंगा लगता है वो ना ले भाई। और किसी को कोई ऐसी हालत में है कि वो 280 रुपये का एक डिब्बा नहीं खरीद सकता, बाखुदा मैं कसम खा कर कहता हूँ, मेरे पास आए वो, और वो इस कंडीशन में है कि नहीं ले सकता, मैं उसको डिब्बा अपनी तरफ से दूंगा। एक नहीं, अगर 1000 लोग भी ऐसे आ जाएंगे ना जो इस कंडीशन में हो कि वाकई वो 280 रुपये का एक डिब्बा नहीं खरीद सकते, मेरा अल्लाह गवाह, अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, मैं उन अपनी तरफ से एक डिब्बा दूंगा। बताओ कौन है ऐसा जो 280 रुपये का एक डिब्बा नहीं खरीद सकता? खरीद लेगा ना। मैंने कहा था कि ज़िंदगी में एक बार तो कम से कम खा के देख लो, ज़ियावी तलबीना खाओ, अल्हम्दुलिल्लाह आपको खुद ही लगेगा कि इंशाल्लाह ताला फिर आप चाय, पापे, बिस्कुट, फैन जो खा रहे हैं ना, छोड़ देंगे इंशाल्लाह ताला। आप रोज़ाना नाश्ता तो करते होंगे, गरीब से गरीब इंसान भी नाश्ता करता है। बहरहाल समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। देखो ऐसा होता है, ये दुनिया है भाई, और दुनिया में 1000 तरीके के आदमी हैं। आपकी अच्छाई भी बहुत लोग करेंगे और आपकी बुराई भी करेंगे, खामोखा बुराई भी करेंगे, ना लेना एक ना लेना दो। चलिए बहरहाल मैं आपके समातों के हवाले कलाम करता हूँ, 3 शेर पढ़ूंगा, इंशाल्लाह पसंद आए तो दुआओं से नवाजिएगा। आइए कलाम शुरू करते हैं। सारे आलम में मोहब्बत की घटा छाई है, सारे आलम में मोहब्बत की घटा छाई है, सारे आलम में मोहब्बत की घटा छाई है। आप आए तो ज़माने में बहार आई है,
ही रहने दो, क्यों वो नजर जलवाए आका की तमन्ना है, वो नजर जलवाए आका की तमन्ना है। आप आए तो ज़माने में बहार आई है। रूह जब वादिए पुरदर्द से घबराई है, रूह जब वादिए पुरदर्द में घबराई है, वो तेरी याद, वो तेरी याद, वो तेरी याद है। अब रूह समझ पाई है, वो तेरी याद है। अब रूह समझ पाई है। सारे आलम में मोहब्बत की घटा छाई है। आप आए तो ज़माने में बहार आई है। आप